स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। लास्ट टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड आई होप आप लोग ये टॉपिक भी अच्छे से समझेंगे जैसे लास्ट टॉपिक आप लोगों ने समझा। तो चलिए, अब आ गया है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिवीजन एंड दिस इज योर यूनिट नंबर 4। तो यहाँ पे डिवीजन हमें करना है। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या सुना था कि हमें अगर सेम नंबर बार बार ऐड करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक सेम नंबर है जो हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट लाइक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, डिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन। डिवीजन जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर कॉन्सेप्ट है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का, जिसमें सेम नंबर को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड उससे क्या बनता है हमारा डिवीजन। डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तभी हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो चलिए, इसके लिए हमारे पास एक सीरियस साइन होता है जो हमें ध्यान रखना है एंड इसमें कुछ टर्म्स है, जस्ट लाइक डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास डिविडेंड। डिविडेंड इज अ नंबर जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं। द नंबर विच इज डिवाइडेड इज नॉन एज डिविडेंड। नेक्स्ट इज डिवाइजर, जिस नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं, द नंबर बाय विच इज टू इज यूज टू डिवाइड इज नॉन एज डिवाइजर। चलिए, नेक्स्ट इज क्वोशिएंट। द रिजल्ट वी of division is called the quotient of a number. Next is remainder. The number which is left after the division is called the remainder or the leftover value. अब देखिए, जैसे हमें यहाँ पर 9 को डिवाइड करना था, दैट इज आर डिविडेड। टू 9 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज आर डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर है दैट इज क्वोशिएंट, और कुछ जो बच गया वो क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 है, तो लास्ट में सिर्फ एक प्लेस जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा एंड जो क्वेश्चन होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो जो लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी वो क्या होंगे, हमारे रिमाइंडर, एंड जो बाकी बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन। अगर हम 1000 से डिवाइड करना चाहते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, हमारा रिमाइंडर, एंड बाकी लेफ्ट ओवर पार्ट क्या होगा, हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज, दैट इज 4.1। तो यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अब हम क्या करते हैं, चलिए इसका ए पार्ट ले लेते हैं। 69 डिवाइड बाई 10, तो एक जीरो है, तो एक जीरो में जो लास्ट पार्ट बचा है दैट इज 9, वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, एंड बाकी बचा पार्ट्स हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब जस्ट लाइक ई पार्ट देखते हैं, यहाँ पर 100 है, 2 जीरो है, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर, एंड बाकी का जो पार्ट है दैट इज 96, वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन। क्लियर? हम्म चलिए, जैसे यहाँ पर 1000 का भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 जो डिजिट्स हैं वो क्या हो जाएगा हमारे पास एज अ रिमाइंडर, एंड बाकी जो 2 डिजिट्स बचे दैट इज 34, वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन फैक्ट। अगर हम यहाँ पर देखें तो जाएगा 20 इंटू 40 क्या होगा हमारे पास, 800। और अगर हम क्या करते हैं, 800 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। अगर 800 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 40। तो इनके बीच में रिलेशनशिप होती है इस टाइप की। तो चलिए फिर, तो डिवीजन हम अभी करते हैं। चलिए, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज, तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द क्वेश्चन। तो हम जो एक्सरसाइज है 4.2, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस बी पार्ट, ओके, इसको डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक दिस। तो हो जाएगा 21, दिस इज 609। तो 21, अब देखिए भी डिवाइड करते हैं 2 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर को कंपेयर करना है, ये इससे बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज हम लेंगे 3 डिजिट नंबर। तो ये हर केस में होता है। अब यहाँ पे हमें एक नंबर ऐसा कैसे करना है जिसकी मल्टीप्लाई हम 21 से करें, तो या तो इसके इक्वल आना चाहिए या फिर से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। अगर देखिए 3 टाइम्स करें तो 63 आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 4 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4। माइनस करेंगे, दिस इज 8 एंड दिस इज 1। देन अगर आपके पास माइनस करने के बाद ये डिवाइजर से छोटा आता है तो आप सही कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं। उसको कैरी कर लेते हो जाएगा 9, एंड उसको 9 से करेंगे तो 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 80। तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया, 29।
ठीक है, चलिए और देखते हैं। फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। चलिए, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। चलिए इसकी जगह हम ले लेते हैं एफ पार्ट। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स जस्ट लाइक 45 एंड 54 5 9। 45 वन ज़ा 45 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर 5। तो 45 टू ज़ा 90, देन यहाँ से क्या करेंगे हम 5 एंड इसको यहाँ पर नीचे कॉपी कर लेंगे 9। तो 45 वन ज़ा 45 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 40। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कर लेते हैं डिवाइड द फॉलोइंग नंबर एंड वेरीफाई द आंसर। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर डी है इसको ले लेते हैं यहाँ पर एंड इसके पास वेरीफाई भी करना है। तो चलिए पहले हम करते हैं इसका डिवीजन पार्ट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस, दिस इज 25 and this will become 5076। 25 2 that is 50। यहाँ पर करेंगे तो ये कैरी कर लेंगे 7 एंड देखो ये तो इससे छोटा है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0। तो 25 0 0 देन वी आर इन 76 क्योंकि हमने इसको नीचे कर लिया। 25 फिर से कितना होता है 75। तो यहाँ पे करेंगे 1 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये करने के बाद अब हमें क्या करना है वेरिफिकेशन। इसको साइड में कर देते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है डिविडेंड, देन वी आर हैविंग डिवाइजर, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन, ठीक है, देन प्लस कर देंगे हम रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ पर हमारे डिविडेंड इज 5076। डिवाइजर देख लेते हैं हमारे पास, दैट इज 25। क्वेश्चन वी आर हैविंग 203 एंड रिमाइंडर इज 1। देखिए जब अगर हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड है ये इक्वल आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड के, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही करा, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। तो चलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं एंड पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, दिस इज 203 मल्टीप्लाई बाय 25 एज अ रफ वर्क, दिस इज 5 3 इज 15 एंड 5 2 is 10। तो होगा 0604। तो ये हो गया 5705। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5705, देन प्लस 1 करा हमने यहाँ पर तो ये हो गया 5706। ठीक है, चलिए इतना कर लिया हमने। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन। तो चलिए इसके बाद और तो कुछ नहीं, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। तो देखिए जब भी हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटी गिवन होगी और एक की वैल्यू पूछी जाएगी, क्या बहुत सारी क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होगी और एक की पूछी जाएगी, देन वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो चलिए यहाँ से करते हैं एक पार्ट, this one third part. Question number 3, if 4 boys sit on one bench, then how many benches are needed for these boys? तो देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बेंचेस चाहिए और एक बेंच पर कितनी बॉयज बैठते हैं, हमारे पास 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया है, कॉन्सेप्ट तो थोड़ा रिवर्स हो गया तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिवीजन। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ बॉयज। Total number of boys are, that is 356। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज ऑन अ बेंच
एक सिंगल बेंच पर कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, दैट इज 4। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ बेंचेस। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेंचेस। ठीक है, नंबर ऑफ बेंचेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा 356 को 4 से डिवाइड इक्वली, तो हो जाए 356 डिवाइडेड बाय 4। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 9 4 36, 8 4 जा 32 एंड 9, तो हमारे पास आ जाएगा 89 बेंचेस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बेंचेस रिक्वायर्ड। ठीक है, चले, तो इसके बाद ही हो गया टॉपिक फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।